मौत से कोई नहीं लड़ सकता और उसे कब्र के गड्ढे में उतार देती है, उसे लकड़ियों में जलवा देती है और उसका सारा कैरियर 2 मिनट के अंदर ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे रास्ते को हमें इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें मौत के बाद भी हमारा सिलसिला चलता रहे। वो रास्ता है जिससे खुदा खुश होता है। शख्स है, नौजवान है, बिल्कुल यंग है, बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल करता है, उसकी फिल्में बड़ी हिट जा रही हैं और सीने में पेन होता है और पेन की कोई वजह समझ में नहीं आती। उसकी जो मंगेतर है या गर्लफ्रेंड है वो उसे सुलाती है बिस्तर पे और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका बयान ये है कि सुबह जब देखा गया तो वो मुर्दा हालत में पाया गया। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि कौन दुनिया से चला गया और कौन पैदा हुआ, ये तो हमेशा से हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं। हमें इस मौके पे ये देखना है कि इस्लाम क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम इनको निशानियाँ दिखाते रहेंगे हमेशा, खुद इस कायनात में भी और ख़ुद इनकी ज़ात के अंदर भी निशानियाँ दिखाएंगे। तो ये जो निशानियाँ अल्लाह दिखाते हैं ना, एक्सीडेंटली कोई मर जाता है, अचानक डेथ हो जाती है, ये इंसान की ज़ात के अंदर की निशानियाँ हैं। और अल्लाह ये निशानियाँ हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम इबरत की आंखें खोलें, इस दुनिया से हम दिल लगाना छोड़ें। आप सोचिए, कोई मशहूर अदाकार हो और वो भी इंडिया का हो और जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनते हों, जिसकी फिल्में देखते हों, जिसके गाने सुनते हों, उसने क्या कुछ सोचा हुआ होता है। 40 साल तो इंसान की ऐसी एज नहीं है, 40 साल में तो फल खाने का वक्त शुरू होता है। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। एक सिंगर जब वो गाने सीखता है तो 40 साल में उसकी एक पीक की उम्र होती है। एक एक्टर अगर कामयाब फिल्में बना रहा है तो 40 साल उसकी एक पीक की उम्र है। अब उसने तरक्की करना असल में शुरू की है, फल खाना शुरू किया है। और ऐसे मौके पे मौत का फरिश्ता आए और आपको कब्र में उतार के चला जाए तो इंसान के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। तो या तो अल्लाह बहुत जालिम है कि इंसान की जब तरक्की का वक्त शुरू हुआ, फल खाने का वक्त शुरू हुआ, उस अल्लाह ने सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया, सारी मेहनतों को ज़ाया कर दिया। या तो माज़ अल्लाह जालिम है, या हमें अल्लाह को समझने में गलती हो रही है। हम इस दुनिया को असल समझ बैठे हैं। एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इकलौता बेटा था, मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लगी, बड़ी अच्छी जॉब का जो पहला दिन था उसी दिन उसकी डेथ हुई है करंट लगने से। तो मुझे कहने लगे मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई, ज़ाया हो गई। मैंने कहा आपने अगर अपने बच्चे को आखिरत के लिए पढ़ाया था कि मैं अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया वालिदैन को कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, उनको अच्छी तालीम दो ताकि वो एक मुआशरे में एक अच्छी कामयाब लाइफ गुजार सकें। अगर आपने अल्लाह का हुक्म समझ के अपने बच्चे पर ये सब कुछ खर्च किया था तो बच्चा अगर मर भी गया, अल्लाह के यहाँ आपका अजर ज़ाया नहीं हुआ है। अल्लाह आपको क़यामत के दिन इसका अजर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी ज़ौजा को जो खिलाते हो, एक एक लुकमे पे तुम्हें अजर मिलता है। तो आप अपनी औलाद को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी खिदमत कर रहे हैं आप उनकी, अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो इस पर आपको अजर मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हमारे नेक लोग जब गरीबों को खिलाते हैं तो उनसे कहते हैं हम तुम्हें खुश करने के लिए नहीं खिला रहे, हम तुम्हें उस खुदा को खुश करने के लिए खिला रहे हैं जिस खुदा ने हमें पैदा किया, और इसलिए नहीं खिला रहे कि तुम हमें शुक्रिया अदा करो। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे इसका बदला नहीं मांगते, शुक्रिया थैंक यू भी नहीं कहना है तुमने, हम तुम्हें इसलिए खिला रहे हैं कि कल एक दिन आएगा क़यामत का जिस दिन हमें अदालत के कटहरे में खड़ा होना है, अपने अमाल का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। उस दिन हम अपना ये अमल अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं कि अल्लाह हमने भूखों को खिलाया था। तो बड़ी से बड़ी नेकी अगर अल्लाह के लिए की जाए तो मौत के बाद वो महफूज हो जाती है, मौत की वजह से वो अजर आपका ज़ाया नहीं होता। और बड़े से बड़ा नेक काम अगर अल्लाह के लिए नहीं किया, आपने दुनिया के लिए किया है, तो मौत उन तमाम कामों पे पानी फेर देती है और बताती है कि जिसके लिए आपने किया था वो आपको कब्र में फेंक के या लकड़ियों में जला के चले जाएंगे और आगे की मंजिल में वो आपके काम आने वाले नहीं है। शोबिस की दुनिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं,
जाहिर है वो ये सब कुछ अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होते, क्योंकि दुनिया के किसी मज़हब में, ना हिंदू मज़हब में, ना इस्लाम में, ना ईसाइयत में, ना यहूदियत में, किसी मज़हब में भी शोबिस की दुनिया में आजकल जो कुछ हो रहा है इसका कोई हिस्सा नहीं है। आपने कभी किसी हिंदू से नहीं सुना होगा, हिंदू पंडित से, कि वो ये कह रहा हो कि नाच गानों से और इस तरह फिल्में बना के, ड्रामे बना के मुआशरे में बेहयाई को प्रोमोट करने से भगवान खुश होता है। कभी किसी हिंदू से भी नहीं सुना होगा, कभी किसी ईसाई से नहीं सुना होगा कि अल्लाह खुश होता है, खुदा खुश होता है ऐसे कामों से। कभी किसी मुसलमान से नहीं सुना होगा, मुसलमान स्कॉलर से नहीं सुना होगा, आलिम से नहीं सुना होगा कि नाच गानों में और इस तरह, जिस तरह आजकल फिल्मों में लड़कियां अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं और जिस तरह जो कुछ बेहुदगी मुआशरे में इन फिल्मों के जरिए फैलाई गई है, एक ख़ानदानी निज़ाम हमारा पूरा तबाह होकर रह गया। ये सब कुछ से अल्लाह राज़ी होता है, कभी किसी मुस्लिम स्कॉलर से आपने नहीं सुना होगा। सारी दुनिया के तमाम मज़ाहिब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खुदा बेहयाई को पसंद नहीं करता। तो शोबिस की दुनिया में जो लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ये तो जहन में रख लेना चाहिए कि आपके इस अमल का आखिरत में अल्लाह के यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। दुनिया आपके इस अमल से खुश होती है और दुनिया में आपको उसका बदला मिल जाता है, इज्जत की सूरत में और शोहरत की सूरत में। लेकिन आंख बंद होते ही आपकी इज्जत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ज़मीन बोस हो जाती है और आपकी सारी इज्जत एक सेकंड में, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना ऐसे रास्ते को इख्तियार किया जाए जो मौत के बाद भी चलता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दरख्त लगाया, देखें मैं दो हदीसें पेश करता हूं आपके सामने। एक तरफ हदीस में आता है एक सहाबी दरख्त लगा रहे थे, आपने फरमाया ये तो कई साल के बाद फल देगा, तुम्हें क्या मालूम कि तुम उस वक्त तक जिंदा भी रहोगे कि नहीं रहोगे। यानी इतनी दूर की सोच रहे हो और पल की खबर नहीं है। कहते हैं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, कल का तुम्हें पता नहीं है जिंदा रहोगे और तुम इतने साल बाद की सोच रहे हो, पता नहीं उस वक्त तक तुम जिंदा रहो या नहीं रहो। इस हदीस से क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के मैसेंजर हैं, वो दरख्त लगाने से गोया रोक रहे हैं, अगर सिर्फ यही हदीस हो हमारे सामने। लेकिन दूसरी हदीस में आता है, सही मुस्लिम, बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया और मर गया, कोई नुकसान की बात नहीं है, खुद फल बेशक ना भी खाए। नबी ने फरमाया कि अगर जब तक उस दरख्त से परिंदे और जानवर भी फ़ायदा उठाएंगे, इंसान तो दूर की बात, जब तक उससे परिंदे और जानवर फ़ायदा उठाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरख्त लगाने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। अब आप देखें, एक हदीस में दरख्त से रोका जा रहा है, एक में दरख्त लगाने की तरगीब दी जा रही है। फ़र्क क्या है? नीयतों का फ़र्क है। पहले जब आप दरख्त लगा रहे थे, आपका मकसद इंसानियत की खिदमत नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। और जब आप दोबारा दरख्त लगा रहे हैं, तो दूसरी जो हदीस में मिसाल दी है, उसमें आपका मकसद अपनी ख्वाहिशात भी, लेकिन इंसानियत की खिदमत भी। तो इंसानियत की खिदमत और वो खिदमत जिसमें अल्लाह को राज़ी करना मकसद है, उस खिदमत में अगर आप मर भी जाते हैं, कोई गम की बात नहीं है, आपका वो दरख्त क़यामत तक आपको अजर पहुँचाता रहेगा। दरख्त एक मिसाल है, दरख्त से मुराद कोई भी खैर का काम। तो शोबिस की दुनिया से जो लोग वाबस्ता हैं, पहली बात तो ये, मैं अपने आप को किसी से अफजल नहीं समझता। मैं नहीं कहता कि जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग हैं मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ और वो मुझसे कमतर हैं, ये तो आखिरत में ही पता चलेगा। अमाल का मदार इंसान के ख़ात्मे पर होता है, आखिर वक्त उसका कैसा गुजरता है। हम में से कोई किसी के बारे में दावे नहीं कर सकता, लेकिन इन वाक़यात से मुझे भी इबरत हासिल करनी चाहिए, आप लोगों को भी, कि ये दुनिया है कि कैसे एक शख्स तरक्की की इंतहा को पहुंचता है और अभी फल खाने का वक्त आता है, लेकिन मौत उसे पिछाड़ देती है। मौत से कोई नहीं लड़ सकता और उसे कब्र के गड्ढे में उतार देती है, उसे लकड़ियों में जलवा देती है और उसका सारा कैरियर 2 मिनट के अंदर ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे रास्ते को हमें इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें मौत के बाद भी हमारा सिलसिला चलता रहे। वो रास्ता है जिससे खुदा खुश होता है।